स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर, और शिक्षक बहाली जो कि बीपीएससी टीआरई 3 होनी है उस पर हाई कोर्ट की तरफ से यानी कि पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। यानी कि परसों ही इस पर स्टे लगाया गया है और अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के दिमाग में निश्चित तौर पे चल रहा था कि अब परीक्षा ये फंस जाएगा, परीक्षा अब जल्द नहीं होगा, इसमें डिले होगा। मैंने पुनः एक वीडियो बनाया और वीडियो बना के आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को बताया था कि ये मामूली सी बात है और इसमें कोई भी वैसा इशू नहीं आएगा जिससे आपका परीक्षा डिले तो होगा लेकिन काफी डिले होने की संभावना नहीं है। आपका परीक्षा जो भी होगा, जो भी टाइम है उससे थोड़ा सा डिले होगा, बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। इसी को लेके जो खबर सामने निकल के आ रही है उस खबर की हम चर्चा करेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बड़ा लेटर जारी हुआ है जिसमें स्टे लगाने का जो इशू यानी कि कारण जो बन रहा था, जो रीजन बन रहा था स्टे लगाने का, उस रीजन को मान लिया गया है। चलिए हम लेटर की तरफ आपको लिए चलते हैं, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट भी दायर करेगी उस जो वो कह सकते हैं कि जो गेस्ट टीचर वाला जो मामला था उसके विरुद्ध दायर किया जाएगा। क्या कुछ है हम जानते हैं ब्रीफली। और इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि जो कट ऑफ जो होने वाला है बीपीएससी टीआरई 3 का, थोड़ा बहुत जो भी सब्जेक्ट के गेस्ट टीचर हैं वो भी मैं कहूंगा कि उच्चतर माध्यमिक यानी कि +2 लेवल में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, बाकी बात कोई इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ आप देखिएगा तो ये एक स्क्रीनशॉट है और यहाँ पर आपको लेटर दिख रहा होगा जो कि बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का ये लेटर है। देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की तरफ से, जो कि अब रिटायर्ड भी हो गए हैं, उनकी तरफ से ये लेटर लिखा गया और स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो संख्या वगैरह लेटर का दिया हुआ है को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करने के संबंध में ये लेटर लिखा गया है। इस लेटर में देखिएगा तो 29/5 यानी कि 29/5 को ही यह स्टे लगने की बात हाईकोर्ट की तरफ से किया गया था, जिसमें गेस्ट टीचर को प्रत्येक साल एक्सपीरियंस के तौर पे 5 नंबर देने की बात कही गई थी। उस बात को जो है मान लिया गया है और स्पष्ट तौर पे आप लेटर को पूरा पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि जो भी वो 5 नंबर और अधिकतम 25 मार्क्स देने की जो बात माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से, पटना की तरफ से जो किया गया है, तो उस आदेश के विरुद्ध जो है LPA, उस आदेश के विरुद्ध जो है LPA दायर करने का निर्णय भी गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। साथ ही साथ जो है इससे संबंधित रिलेटेड जो है विज्ञप्ति भी जल्द ही बीपीएससी को जारी करने का आदेश भी दिया गया है। और बाकी बात जो परीक्षा की बात है उस पर जैसे ही ये लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से ये लेटर निकल गया, इस लेटर को आप पढ़िएगा तो मोटा मोटी यही सब बात लिखी हुई है। और ये लेटर निकालने का मतलब यही है कि जो टीआरई 3 है उस पर कोई इफेक्ट, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए ये लेटर निकाला गया। अब उसी बात को आप यहाँ देखिएगा तो सारा चीज जो है लगभग जो चीज इसका है पॉइंट वाइज निकाल के यहाँ पर बताया गया है। बीपीएससी शिक्षक फेज 3 परीक्षा को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है। 22/24 यानी कि टीआरई 3 के तहत गेस्ट टीचर को मिलेगा वेटेज। ठीक है, टीआरई 3 जो शिक्षक की बहाली होने वाली है जिस पर स्टे लगाया गया था कोर्ट की तरफ से, उसमें गेस्ट टीचर, चूंकि इसी बात को लेकर स्टे लगाया गया था तो गेस्ट टीचर को वेटेज मिलेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर हर साल सेवा समय के लिए 5 अंक मिलेंगे। गेस्ट शिक्षक जो भी हैं फेज 3 में अधिकतम 25 अंक पा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से वेटेज देने का किया है अनुरोध। बीपीएससी को कह दिया गया है लेटर के माध्यम जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो उस लेटर में यही कहा गया है कि आप इससे रिलेटेड, इससे संबंधित विज्ञप्ति जारी कर दें, यानी कि आप ये निकाल दें कि गेस्ट टीचर को 5 नंबर अधिकतम 25 नंबर दिया जाएगा। बीपीएससी से अलग से विज्ञापन जारी करने का भी अनुरोध किया गया है, अलग से इससे रिलेटेड विज्ञापन जारी करने को कहा गया है। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध शिक्षा विभाग LPA भी दायर करेगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि LPA भी दायर करने की बात, यानी हाईकोर्ट जो आदेश दिया है तो प्रक्रिया जो भी प्रोसेस है वो जारी रहेगा, लेकिन इसके विरुद्ध जो है गवर्नमेंट जाएगी, LPA दायर करेगी। गेस्ट टीचर वेटेज मामले में फेज 3 बहाली पर, यहाँ देखिएगा फेज 3 बहाली पर हाई कोर्ट का जो स्टे है, शिक्षा विभाग के पत्र के बाद बहाली पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो भी स्टे लगने का जो कारण था उसको शिक्षा विभाग मान लिया है, लेकिन इसके विरुद्ध LPA दायर भी करेगी, ये भी उन्होंने लेटर में कहा है। अब जो 20 जून को परीक्षा की जो बात चल रही थी, अब आप मान के मोटा मोटी चल सकते हैं कि इसी 20 जून के इर्द गिर्द आपका परीक्षा होगा।
यानी कि हम यूं कह लें कि निश्चित तौर पे आपका परीक्षा जून में हो जाना है। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण खबर जो कि आप हो सकता है कि पहले भी जान गए होंगे। इस वीडियो में यही बताना था। इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।